पाई कॉइन दोबारा से 0.18 पे आ चुका है। अब ऐसी सिचुएशन में पाई कॉइन के पास सिर्फ एक ही सहारा है दोस्तों। पाई कोर टीम ने भी अपना जोर लगा लिया है, नई एप्लीकेशन भी आ चुकी हैं, सब कुछ अपनी जगह पे बहुत सारी एफर्ट करके हो चुका, लेकिन पाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ऐसे में पाई के पास सिर्फ एक ही सहारा है जो पाई को सपोर्ट दे सकता है। वो सहारा क्या है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में पाई 3% डाउन हो चुका है, 0.18 पे आ चुका है। और यही पाई कॉइन जो है वो पिछले एक महीने से 0.20 पे टिका हुआ था। आप देखें, ये ग्राफ बता रहा है कि पाई सीधा आया 0.20 से 0.17 पे, और फिर वापस ने अपना हाई अटेन किया 0.196 पे, और फिर दोबारा से आ गया 0.180 पे, और इसी पे फिर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त पाई जो परफॉर्म कर रहा है वही आपके पास आपका बिटकॉइन भी कर रहा है, वही आपके पास आपका BNB भी कर रहा है। BNB 925 के ऊपर था जो कि 925 के ऊपर आ चुका है। आपका बिटकॉइन 96,000 के ऊपर था जो कि 89,000 पे आ चुका है। इसी तरह अगर आप चलें तो आपको नजर आएगा कि जो आपका इथेरियम है, XRP है, सोलाना है, वो भी कोई बड़ी छलांग नहीं मार रहे। लेकिन चूंकि सोलाना को, इथेरियम को, XRP को डिस्कस करना मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक तो यही है कि पाई कॉइन जो इस वक्त इतना नीचे जा रहा है, पाई कॉइन के पास आखिरी सहारा क्या हो सकता है। तो ऐसे में डिटेल डिस्कस करने से पहले दोस्तों, ये हमारे पास जो पेज है breakdown_bitcoin, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसके ऊपर क्लिक करके प्लीज आपने इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और बात करते हैं पाई कॉइन के सहारे की कि पाई के पास कौन सा सहारा हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे पाई के पास सिर्फ एक ही सहारा है जो कि पाई को सपोर्ट दे सकता है, वो है बाइनांस की एक्सचेंज का। अब आप कहेंगे सर, आप बाइनांस की एक्सचेंज की बात क्यों कर रहे हैं? बाइनांस तो सिर्फ एक एक्सचेंज है, और आप खुद इस बारे में कई बार कह चुके हैं कि यार देखो, बाइनांस को इतना बड़ा हवा मत बनाओ। बाइनांस सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आता है, और ज़रूरी नहीं होता कि एक प्लेटफॉर्म जो आपको मिला हो वो सारे लोगों को ही यहाँ पे लेके आ जाए। एक प्लेटफॉर्म थोड़े लोगों को लेके आ सकता है, सबको नहीं लेके आ सकता। उसकी वजह क्या है? कुछ एक्सचेंजेस खास रीजन में अलाउड होती हैं, दूसरे रीजन में रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। यही हिसाब आपकी बाइनांस का है। बाइनांस पूरी दुनिया में लीगलाइज नहीं है, बाइनांस पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के लिए ओपन नहीं है। बाइनांस बहुत सारे मुल्कों में बैंड है दोस्तों, वहाँ पे ये नहीं चल सकती। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि नाम है तमाद का। बाइनांस के ऊपर दुनिया मरती है कि यार ये देखो, ये कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो अगर वो कॉइन बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाए तो उसके ऊपर ट्रस्ट में इजाफा हो जाता है। आप कहेंगे तो इसमें पाई के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं आपके सामने पाई की थोड़ी सी हिस्ट्री लेके आता हूं जो कि पाई ने कांड किया है। पाई कहता है कि हमारे पास जो है वो तकरीबन 51,000 एप्लीकेशंस हैं। 51,000 एप्लीकेशन जो हैं वो हमारे पाइनियर्स ने बनाई हैं। 51,000 एप्लीकेशन हमारे स्टूडियो से बनी हैं। तो भैया सोचो, एक ऐसा टोकन जिसकी 91,000 एप्लीकेशंस हो, जो 91,000 जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता हो, जिसके 91,000 जगह पे उसको खर्च करने की जिम्मेदारी ली गई हो, अब उसकी यूटिलिटी हो ही नहीं हो रही, उसकी डिमांड बढ़ ही नहीं रही, उसकी सप्लाई में इजाफा हो रहा है, डिमांड उसकी उतनी जगह पे अटकी हुई है। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि सब कुछ मौजूद है लेकिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है। अब एक टोकन के एक्सचेंजेस भी हैं, एक टोकन की यूटिलाइजेशन भी है, एक टोकन के पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ यूटिलाइजेशन ना करने की वजह लोगों को एतमाद नहीं रहा। अगर पाई अब भी लोगों का एतमाद जीत जाता है तो मैं शर्त लगा सकता हूं कि पाई दोबारा से अपने कदमों पे खड़ा हो जाएगा। ये मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। आप कहेंगे इसका सबूत को बताइए, क्या सबूत है टेक्निकल लैंग्वेज में? चलो मैं इसका आपको सबूत दे देता हूं तो आपको पता चल जाए कि वाकई ऑन द रिकॉर्ड क्या सबूत है। ये देखो, लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे टोटल वैल्यू इस वक्त जो यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन है वो किसी एक्सचेंज में नहीं है। किसी एक्सचेंज में जो लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ 4 लाख कॉइन की है।
लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन 4 लाख का इनकी है। बाकी जो इनके फाउंडेशन अकाउंट है वहाँ पे 1 मिलियन की भी है, वहाँ पे 1.5 मिलियन की भी है, वहाँ पे 1.6 मिलियन की भी है। तो ये जो सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि अगर यूज़र को यहाँ पे एतमाद होता तो आज OKX पे ट्रांजैक्शन हो रही होती, बिटगेट पे ट्रांजैक्शन हो रही होती, Gate.io पे ट्रांजैक्शन हो रही होती, MEXC पे ट्रांजैक्शन हो रही होती। यहाँ पे क्या हो रहा है गिनते जाना। इस वक्त मैं आपके सामने 10 ट्रांजैक्शन गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 ट्रांजैक्शन मेरे सामने हैं। उसमें से 5 ट्रांजैक्शन प्राइवेट वॉलेट की हैं। उसके बाद फिर देख लें 3 ट्रांजैक्शन प्राइवेट वॉलेट की हैं, 2 ट्रांजैक्शन आपकी एक्सचेंज ही हैं। 3 ट्रांजैक्शन प्राइवेट वॉलेट की हैं, 1 ट्रांजैक्शन आपकी एक्सचेंज की है। 3 ट्रांजैक्शन आपके प्राइवेट वॉलेट की हैं, 1 ट्रांजैक्शन आपकी एक्सचेंज की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंजेस से लोग क्यों नहीं ले रहे, लोग उसको प्राइवेटली क्यों कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कुछ तो यहाँ गड़बड़ है दया कि लोगों को भरोसा नहीं रहा। नहीं तो जिस लेवल पे पाईकॉइन ने शोर मचाया है कि मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ये देखिए हमने क्या किया है, ये देखिए हमने किस तरह किया है, ये कौन सी हमने एप्लीकेशंस बना दी, हमने पाईफेस्ट करा दिया, हमने हैकाथॉन करा दिया, हर चीज़ आप लोगों ने करके देख ली है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि आप लोगों के ऊपर कोई एतमाद ही नहीं करता। तो अगर आप ये समझते हैं कि पाई को दोबारा से सहारा देना है तो ऐसे में आपके पास बाइनांस से बड़ा सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता। और एक और न्यूज़ आपको देने जाता हूं, ये देखिएगा आपके पास 4 मिलियन पाईकॉइन जो हैं वो 24 घंटे में निकल गए हैं। इस पाईकॉइन रेडी टू रिबाउंड कि भैया देखो आपके प्राइवेट वॉलेट में आपके पाईकॉइन बाहर निकाले जा रहे हैं। अगर आप देखो आपने Gate.io को तो आपके पास 224 मिलियन पाईकॉइन मौजूद हैं, MEXC पे 43 मिलियन पाईकॉइन मौजूद हैं, बिटगेट पे 147 मिलियन पाईकॉइन मौजूद हैं, OKX पे 5 मिलियन पाईकॉइन मौजूद हैं। तो ये टोटल आपके पास पाईकॉइन हैं जो इस वक्त आपकी प्राइवेट एक्सचेंज में मौजूद हैं। इनको मैं टोटल करूं तो ये बनता है तो तकरीबन 200 मिलियन, और 200 मिलियन में 224 मिलियन डालो तो ये हो गया तकरीबन 424 मिलियन। तो इसका मतलब ये है कि 400 साढ़े 400 मिलियन जो आपके पाईकॉइन हैं इस वक्त एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। और अगर आप यही डाटा ऑन द रिकॉर्ड चेक कर लो तो आपको पता चलेगा कि आपके पास एक महीने की जो अनलॉकिंग हो रही है वो तकरीबन यहाँ पे 5 मिलियन डेली के हिसाब से है और 139 मिलियन जो है वो एक महीने में है। इसी बात को अगर आप 200 मंथली देख लो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास कम से कम कितनी है 134 मिलियन, कम से कम कितनी है पर मंथ 97 मिलियन, कम से कम कितनी है 78 मिलियन, कम से कम कितनी है 103 मिलियन। ये तो महीने के हिसाब से हैं। तो ज़रा सोचो ये पाईकॉइन जिससे रोज़ाना की 4 मिलियन वाली डील नहीं होती, यहाँ पे जब बोझ पड़ेगा तो पाई का क्या हाल होगा। पाई के पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो अपने ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड करे। अब देखो पहले जो भी पाई की यहाँ पे आपके सामने प्रमोशंस आती थी, पाई के बारे में कोई न्यूज़ आती थी तो हर चीज़ बहुत वायरल होती थी, वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ होता था। इससे पहले मैंने कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जिसने इतनी तेज़ी से अपने आप को फेमस किया हो, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई हो। बट जितनी तेज़ी से, जितनी मेहनत करके 6-7 साल में इसने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, अपने आप को फेम दिलाया, अपने आप को सिक्योर किया, अपने आप को मनवाया, उतनी तेज़ी से ये अपने ट्रस्ट कम करता जा रहा है। आई डोंट नो कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, बट मैं यही समझता हूँ कि इस वक्त पाई को सबसे ज़्यादा इसके ट्रस्ट की ज़रूरत है। अगर पाई को ट्रस्ट मेंटेन कर लेता है तो पाई को दोबारा से कदम जमाने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए इसको बड़ी एक्सचेंज चाहिए, वो बाइनांस भी हो सकती है, वो बाईगिट भी हो सकती है, वो कोई और भी एक्सचेंज हो सकती है। ये तो मेरा ख्याल है, आपके इसके बारे में क्या ख्याल है फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।